दर्शाया है पद्मावती। भागवत जी में जो दर्शाया है वो पद्मावती दर्शाया है, और राधे श्याम विनीत में पवन रेखा। माता बहनों भाई बंधुओं, पवन रेखा बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, अपने पति की बहुत सेवा करती थी। याद रखना, बहुत सेवा करती थी और हमेशा ही पति की आज्ञा का पालन करती थी। जो पति बोलते थे उसी आधार पर कार्य किया करती थी, कभी भी पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती थी। बहुत सम्मान देती थी, बहुत सम्मान। धीरे 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 समय व्यतीत होता चला गया, समय गुजरता चला गया, मगर पवन रेखा के गर्भ से किसी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। और अति सुंदर, अति गुड़ी सो निर्धनी, अति सुंदर सो बांझ। कुछ विद्वानों का यह कथन है कि जो ज्यादा विद्वान व्यक्ति होता है वो धन का संग्रह नहीं कर पाता है, और जो माँ या बहन सुंदर होती है वो अक्सर कर बांझ रह जाती है। ये विद्वानों का कथन है भक्तों। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, महारानी पवन रेखा के गर्भ से जब संतान की उत्पत्ति नहीं हुई तो महाराज उग्रसेन बड़े दुखी होने लगे। रानी भी मन में दुख प्रकट करती हैं, क्योंकि धीरे 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 चौथापन आने वाला है। एक दिन महारानी पवन रेखा बैठी हैं आंगन में। महाराज उग्रसेन अपने सभा को बर्खास्त करने के बाद जैसे ही महलों में प्रवेश करते हैं, उसी समय रानी आंखों में आंसू लिए बैठी थी। आदर स्वागत सत्कार किया अपने पिया का, मगर चेहरा जो था वो मुरझाया हुआ था। राजा के मन में शंका उत्पन्न हो गई। राजा कहने लगे, देवी आज तो बड़ी मनहीन मालूम पड़ रही, क्या बात हो गई? उसी समय रानी ने दोनों हाथ जोड़े, आंखों में आंसू भर लाई और अपने पिया को जवाब देने लगी, स्वामी से देख रहे, मुझे बांझ की दृष्टि से। क्योंकि कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि हमारे तुम्हारे मर जाने के बाद राजकाज को कौन संभालेगा। उसी समय महाराज उग्रसेन ने कहा, देवी पुत्र देना या ना देना दे करके छीन लेना, ये सब परमपिता परमात्मा की कृपा होती है। जब तक भगवान की मर्जी नहीं होगी तब तक हमारे आपके हाथ की बात नहीं है, हम आप कुछ नहीं कर सकते। और देवी, भगवान सुख भी देता है, दुख भी देता है। जीवन में सुख दुखों का संगम आता रहता है। इंसान वही है जो सुख और दुख को दोनों को हमेशा समानता की दृष्टि से देख करके दुखों को भी अच्छी तरीके से डट के दुखों का सामना करे। सुख में कभी अहंकार घमंड नहीं होना चाहिए। माता बहनों भाई बंधु, उसी समय राजा कहने लगे, देवी तुम्हें नहीं मालूम, भगवान की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। हम आप तो एक तुच्छ हैं, संसार का पालन करता तो कोई और है। माता बहनों भाई बंधु, एक बात बताऊं परीक्षित महाराज, वैसे भगवान सर्व सुख तो किसी को देता ही नहीं। किसी को भी देख लो, किसी को भी देख लो, हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई समस्या है, हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई परेशानी है, हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई संकट है। हरि आज के संसार में और कोई न सुखी है, मगर किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है।
किसी के पास लड़का नहीं है तो लड़का ना होने के कारण दुखी है, और किसी के पास लड़का है वो गलत रास्ते पर भटक गया तो लड़का गलत होने के कारण दुखी है। किसी के पास भोजन है तो भूख नहीं है, और किसी के पास भूख है तो भोजन नहीं है। किसी के पास इतनी दौलत है कि कोई खर्च करने वाला नहीं, और किसी के पास सारे दिन मेहनत मजदूरी करता है फिर भी शाम को भरपेट भोजन नहीं प्राप्त होता है। कैसी है लीला भगवान की। कोई दुखी संतान को कोई संतान से, कोई दुखी अपमान से, कोई सम्मान से, सब दुखी से होते बड़ा दुख शरीर का, और भोगता है प्राणी फल अपनी तकदीर का, और भोगता है प्राणी फल अपनी तकदीर का। हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई परेशानी है, याद रखना। कोई संतान से दुखी, कोई संतान ना होने के कारण दुखी, कोई अपमान से दुखी, कोई सम्मान से दुखी।